हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 40 इंच सीने के अकॉर्डिंग कुर्ती कांचली की कटिंग करना बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है जिससे कि हमारी कुर्ती कांचली एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से बिछा के देख लेना है। इसमें हमारी कुर्ती की चौड़ाई पूरी फिट बैठती है तो इसमें से इस तरीके से कटिंग करनी है। अगर इसमें पूरी फिट नहीं आती तो हमें इसको कपड़े को इस तरीके से सीधा करना है और इसको डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा लेना है। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। जैसे कि इस कपड़े में बॉर्डर है तो इस बॉर्डर को, दोनों साइड के बॉर्डर को बराबर कर लेना है। ये हमने दोनों साइड के बॉर्डर को बराबर कर लिया है। अब हम इंच टेप लेंगे और जितनी हमारी कुर्ती की चौड़ाई, जैसे कि इसमें 40 इंच है तो 40 का आधा करके उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 23 इंच पे एक निशान लगा लेना है यहाँ पर। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ तक हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है। अब हम कुर्ती की चौड़ाई के अनुसार इस पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम नीचे की तरफ से सीधी लाइन बना के इसको एकदम सीधा कर लेंगे। नीचे की तरफ से कपड़े को हमें बॉर्डर से जरा सा नीचे की तरफ निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हम कुर्ती की चौड़ाई का नाप लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए या फिर 1 इंच भी मार्जिन के लिए छोड़ सकते हैं, वो भी काफ़ी है। अगर हम हैवी पोशाक रेडी कर रहे हैं तो उसमें हमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होता है। कॉटन के सूट में हमें ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लंबाई का नाप लेंगे। अब जितनी भी हमारी कुर्ती की लंबाई है उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करके फिर एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से दोनों साइड हमें निशान लगा लेने। अब इन दोनों निशानों को फुट की हेल्प से सीधा मिला लेना है। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हम 16 इंच रखेंगे तो 16 का आधा 8 इंच होगा, तो 8 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा देना है। अब हमें आधा इंच नीचे की तरफ इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब फुट की हेल्प से इस तरीके से एक तिरछा निशान लगा लेना है। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। जहाँ पे हमने आधा इंच डाउन किया था वहाँ से हमें इंच टेप को इस तरीके से रखना है और 8.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब इस निशान पर इस तरीके से लाइन बनाते हुए यहाँ पे बॉक्स की शेप दे देनी है। अब हम इसमें गोलाई देते हुए आर्म होल की शेप देंगे। इस तरह से ये हमने आर्म होल की शेप दे दी है। अब हम कुर्ती की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए जितनी भी आपकी कुर्ती की चौड़ाई है उसका हमें चौथा भाग लेना है। जैसे कि इसमें 40 इंच है तो हम 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब कुर्ती के शोल्डर की तरफ से हमें इस तरीके से इंच टेप को रखना है और 18 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हमें चाक के लिए अलग से निशान नहीं लगाना। ये जो बचा है इसमें हमारा चाक बन जाएगा। यहाँ पर 8 इंच का हमारा चाक बचा है। जितना हमने कुर्ती की फिटिंग के लिए नाप लिया था उतना ही हमें नीचे की तरफ नाप लेके इस तरह से निशान लगा लेना है। जैसे हमने ऊपर की साइड 10 इंच पे निशान लगाया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 10-10 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हमें चाक के लिए इस तरह से निशान लगा लेना है। अब फिटिंग के लिए हमें इस तरह से थोड़ी सी गोलाई देते हुए निशान लगा लेना है। ये हमने कुर्ती की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। चाक की साइड हमने जितना निशान लगाया है उतना निशान पे हमें कट कर लेना है। हमें बस ध्यान रखना है कि हम फिटिंग वाला निशान लगाया वहाँ से कट ना करें, जितना मार्जिन छोड़ा है उसको कट करना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा करते हुए कट करना है, जिससे कि जब हम कुर्ती के घेर पर मंगजी लगाएंगे तो यहाँ पर सलवट ना आए। ऊपर की साइड से भी हमें इस तरीके से कट कर लेना है, जहाँ पे हमने मार्किंग करी है उस तरीके से। अब आर्म होल में भी हमें इस तरीके से बाहर वाला निशान लगाया है उस पर कट करना है, अंदर वाले निशान पे कट नहीं करना। ये हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाया था, तो वो मैं आपको आगे जब फ्रंट आर्म होल और गले की कटिंग करेंगे तब बताऊंगी। तो इस तरीके से कुर्ती की पूरी कटिंग हो गई है। अब इसमें से एक पल्ले को साइड कर देंगे और एक पल्ले पर हम गले की और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे।
अब इस कुर्ती के कपड़े को फिर से डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इसको अच्छे से सेट कर लेना है, कहीं से भी कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से अच्छे से कपड़े को जमा लेना है। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हमें कुर्ती के गले के लिए निशान लगाना है, तो इसके लिए हम कुर्ती के गले की लंबाई 11 इंच रखेंगे। अब चौड़ाई में हमें 4.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ भी हमें इस तरह से 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब कुर्ती के ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है। जहाँ पर हमने गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाया है वहाँ पे हमें फुट की हेल्प से इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। अब इसमें हम कुर्ती के गले की मार्किंग करेंगे। इसके लिए जो हमने लंबाई वाली ये लाइन बनाई है इस पे हमें इंच टेप को रखना है। एक निशान हमें 4 इंच पे लगाना है और एक निशान हमें 3 इंच पे लगाना है। जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए गले की शेप देनी है, और ऊपर से 4 इंच वाले निशान पर और जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है उन दोनों को इस तरीके से मिला लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कुर्ती का गला बड़ा लग रहा है तो ये बड़ा नहीं है। ये जब हम कुर्ती के गले पे मंगजी लगाएंगे तो मंगजी को हम खींच कर लगाते हैं तो गला हमारा छोटा हो जाता है, तो इसके लिए हमें गले को इतना ही कट करना है। अगर आप खींचकर मंगजी नहीं लगाते तो गले को जरा सा छोटा कर लीजिए, आधा इंच कम कर सकते हैं। अब ये जो हमने आर्म होल की तरफ निशान लगाया है इसको भी कट कर देना है। ये हमने पूरी कुर्ती की कटिंग कर ली है। इस तरीके से आप भी 40 इंच सीने के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। इसके लिए जो कपड़ा बचा है उसको हमें इस तरीके से रखना है। इसमें भी हमें बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। कपड़े के दोनों साइड के बॉर्डर को एकदम बराबर कर लेना है जिससे कि हमारी कांचली के ऊपर ये बॉर्डर बराबर आए। अब हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हम कांचली की बाजू की चौड़ाई का नाप लेंगे। अब जितनी भी आपने बाजू की गोलाई का नाप लिया है उसमें हमें 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। जैसे कि इसमें बाजू की गोलाई का नाप 11 इंच है तो इसमें 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया तो 16 इंच हो गया, और 16 इंच का आधा 8 इंच हो गया, तो हमें 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब जो हमने निशान लगाया है इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पर हमें फुट की हेल्प से सीधी लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हम कांचली की लंबाई के अनुसार इस पे निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी कांचली की बाजू की लंबाई है उसमें से 1/2 इंच हमें कम कर देना है। फिर बाजू की लंबाई का निशान लगा लेना है। जैसे कि इसमें बाजू की लंबाई 17 इंच है तो इसमें 17.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से 2 निशान लगा लिए। अभी दोनों निशानों को फुट की हेल्प से सीधा मिला लेना है। इसमें हम जब बाजू की सिलाई करेंगे तो पीछे की साइड हमारा कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ मंगजी ऐड होगी, जिससे कि जब हम मंगजी ऐड करेंगे तो जो हमारा 1/2 इंच कम हुआ है वो वापस ऐड हो जाएगा। आधा इंच की मंगजी हो जाएगी, अब 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हमारी कांचली की बाजू पूरी बराबर आएगी। अब बाजू में हम खराकी की कटिंग करेंगे। इस साइड से खराकी कट करेंगे। खराकी इसमें हम 6.25 इंच की कट करेंगे, तो इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 6.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर भी हमें एक निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें खराकी कट करेंगे। अब कांचली के पार्ट में से 2 ऊपर वाले कपड़े को उठाना है इस तरीके से, और इसको तिरछा जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से ऊपर के निशान तक फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इसको कट कर लेंगे। नीचे कांचली के नीचे वाले कपड़े में से कपड़ा कट ना हो जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हमें 2 ही कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अब यहाँ से कराकी को कट कर लेना है। ये हमने कराकी कट कर ली है। अब हम बाजू को इस तरह से खोलेंगे। बाजू के ऊपर की साइड हमें 1 इंच पे निशान लगा देना है इस तरह से।
जहाँ से हमने कराकी की कटिंग करी थी वहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए इस पे निशान लगा लेना है। यहाँ पर कांचली का गला बनेगा। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से गोलाई देते हुए इस तरह से कट कर लेना है। ये हमारी कांचली की बाजू की कटिंग हो गई है और कराकी की कटिंग हो गई है। अब बचे हुए कपड़े में से हम खड़पा, बाड़ और टुकियों की कटिंग करेंगे और जो कपड़ा बचेगा उसमें से मंगजी की कटिंग करेंगे। कुर्ती की और कांचली की बाजू की कटिंग करने के बाद इस तरह से ये हमारा कपड़ा बचा है। तो बचे हुए कपड़े में जहाँ पर आपको लगे कि कांचली की डोरी के लिए पट्टी निकल सकती है वहाँ से आपको पट्टी निकाल लेनी है। अगर हम इसको सीधा बराबर कर लेते तो ये पट्टी नहीं निकलती और जो कपड़ा साइड में बचता वो वेस्ट हो जाता है इस तरह से। अब इस कपड़े को एकदम सीधा कर लेना है, साइड वाले कॉर्नर को कट कर देना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमें नाप कर देख लेना है, अगर खड़पा बन रहा है तो इसमें से खड़पा निकाल लेना है साइड में से। खड़पे की चौड़ाई हम कांचली की बाजू के अनुसार रखते हैं। जितनी हमारी कांचली की बाजू की चौड़ाई है उसी के अनुसार हमें खड़पा रखना है। जैसे कि इसमें 8 इंच बाजू की चौड़ाई है तो इसमें 8 इंच चौड़ा हम खड़पा रखेंगे और 10 साढ़े 10 इंच के लगभग लंबाई रखेंगे खड़पे की। खड़पे के लिए हमने 8 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर लिया है और लंबाई इसकी 10 इंच है। अब यहाँ से बीच में से हम इसको कट करके इसके 2 पार्ट कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड के खड़पे कट कर लिए हैं। अब हम कांचली की टुकियों की कटिंग करेंगे। कुर्ती गले में से जो कपड़ा बचा था उसको लेना है और ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड कर देना और जितनी हमें टुकी रखनी है वो नाप कर देख लेनी है। ऊपर की साइड से पूरी बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पर साइड में से भी कट करके इसको बराबर कर लेना है। अब इस तरह से नाप कर देख लेना है, दोनों साइड से हमें कपड़े की लंबाई बराबर रखनी है। अब इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है। इसमें टुक्की हम 6 इंच के रखेंगे तो इस तरह से हमें नाप लेना है। जहाँ पर हमने कपड़े को सीधा किया था वहाँ से और बीच में हमें 7 इंच पे एक निशान लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें गोलाई में कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने निशान लगाया उसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी टुक्की एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको एकदम सीधा कर लेना है। जो भी पट्टी कतरन निकली हुई है उनको कट करके बराबर कर लेना है। अब जिस साइड भी बड़ी हो इस तरह से नाप के देख लेना, जिस साइड भी बड़ी हो उस साइड से हमें बाड़ निकालनी है। इसमें हम केवड़ा नहीं डालेंगे, इसमें सीधी बाड़ निकालेंगे। इसमें बाड़ हम 4.5 इंच की रखेंगे। यहाँ पर जो हमने बाड़ के लिए फोल्ड किया था वहाँ पे हमें इस तरह से इंच टेप को रखना है और 4.5 इंच पर नाप कर एकदम बराबर कर लेना है। अब इस कपड़े को कट कर लेना है। ये हमने बाड़ कट कर ली है। बाड़ की लंबाई 19 इंच है। अगर बाड़ की लंबाई कम पड़ती है तो इसमें बाद में हम कपड़ा जोड़ लेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको कट करके इसको बराबर कर लेंगे। अब हम इसमें से टुक्की निकालेंगे। अब इस कपड़े में से हम टुक्की निकालेंगे और जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मंगजी बनेगी। हमें टुक्की को इस तरह से सेट करके देखना है किस साइड से हमारी टुक्की सही से निकलेगी, उसी साइड से हमें टुक्की निकालनी है। अब इस साइड हम टुक्की निकालेंगे तो हमारा कपड़ा मंगजी में सही से सेट नहीं होगा। इस कपड़े में यहाँ पर गोलाई है तो इस तरीके से रखना है टुक्की को और इस गोलाई वाले हिस्से पर रखते हुए इसको अच्छे से सेट करना है और टुक्की की कटिंग कर लेनी है। टुक्की की कटिंग करते टाइम हमें बस कपड़े का सीधा और उल्टी साइड वो ध्यान रखना है कि हमारी एक ही साइड की टुक्की कट ना हो जाए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है और फिर इसको टुक्की को कट कर लेना है। ये हमने दोनों साइड की टुक्की कट कर ली है। अब बचे हुए कपड़े में से हम मंगजी की कटिंग करेंगे। यहाँ से चौड़ाई कपड़े की 24 इंच है और इधर से 21 इंच है। इस कपड़े में से कांचली के लिए पट्टी वगैरह कुछ नहीं निकलेगी, इसमें पूरी में मंगजी बनेगी। ये लहरिया की मंगजी है तो इसके लिए हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके देख लेना है। ये लाइनें एकदम मंगजी के हिसाब से सीधी नहीं होनी चाहिए। लहरिया की मंगजी में लाइनें खड़ी लाइनें होती हैं। तो अब कपड़े को हमें इस तरह से बिछा लेना है जिसमें जब हम मंगजी की कटिंग करेंगे तो ये जो लाइनें हैं ये सीधी खड़ी होंगी। मंगजी का कपड़ा कम है तो इसमें मंगजी की चौड़ाई भी हम कम ही रखेंगे। इसमें 2 इंच या 2.25 इंच के लगभग हम मंगजी की चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से 2.25 इंच पे हमें निशान लगा लेने हैं। पूरी मंगजी के ऊपर डॉट डॉट करते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर इन्हें फुट की हेल्प से सीधा मिला लेंगे। अब जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है वहाँ से हमें मंगजी की कटिंग कर लेनी है।
अब यहाँ से बंद वाली साइड से हमें कट करके 2 पार्ट कर लेने हैं मंगजी के। अब ये जो हमने मंगजी कट करी है इसको इसके ऊपर रखना है बराबर करके। अब ऊपर वाली मंगजी के बराबर नीचे से कटिंग करके मंगजी कट कर लेनी है। इसी तरीके से पूरी मंगजी को कट कर लेना है। इस तरह से कट करने पे पूरी मंगजी एक बराबर हो जाएगी। इस तरह से आप 40 इंच सीने के अकॉर्डिंग कुर्ती कांचली की कटिंग कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।